संजय, होटल का मालिक, एक छोटे से गांव में रहने वाला संजय बचपन से ही सपने बड़ा देखता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। लेकिन संजय के दिल में एक ही बात थी, कुछ बड़ा करना है, ऐसा कि दुनिया पहचान सके। शुरुआत संजय ने स्कूल के बाद शहर जाने का फैसला किया। उसने एक छोटे से ढाबे में वेटर का काम शुरू किया। प्लेटें उठाना, टेबल साफ करना, कभी कभी रात भर जागना, लेकिन वह हर एक ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते कहता था। धीरे धीरे उसने सीखा खाना कैसे परोसा जाता है, ग्राहक को खुश कैसे रखा जाता है और होटल चलाने का असली तरीका क्या होता है। पहली कमाई और पहला कदम कुछ सालों में उसने पैसे बचाए और शहर की एक पुरानी बंद पड़ी इमारत किराए पर ले ली। दोस्तों ने कहा, अरे होटल तू संभाल पाएगा? लेकिन संजय ने मुस्कुराकर कहा, सपना अगर अपना हो तो डर किस बात का। उसने उसी जगह पर एक छोटा सा संजय फैमिली होटल शुरू किया। होटल की खासियत खाना बिल्कुल घर जैसा, माँ के हाथों का स्वाद लेकर बनाया गया। हर टेबल पर लिखा था, रिश्ता पेट से नहीं, प्यार से बनता है। गरीब मजदूर से लेकर शहर के अमीर लोग तक, सबका स्वागत एक जैसा। कुछ ही महीनों में उसका होटल मशहूर होने लगा। लोग कहते, जहां दिल जीतना आता हो वहां होटल नहीं, परिवार चलता है। संजय, होटल का मालिक, पार्ट 2। होटल चलाना आसान नहीं था। होटल खुल गया, लेकिन मुश्किलें भी साथ आईं। कभी ग्राहक आते ही नहीं थे। बचत के पैसे भी खत्म होने लगे। गैस, सब्जी, किराया, सबका बिल सिर पर। बाहर से तो होटल चलता दिखता था, पर अंदर बहुत टेंशन थी। लेकिन संजय हारने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर ग्राहक नहीं आ रहे तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। उसने क्या क्या किया। एक, फ्री चाय और खाना चखाने की शुरुआत की संजय ने। सुबह सुबह आसपास की दुकानों और मजदूरों को फ्री गर्मा गर्म चाय और परांठा देना शुरू किया। लोग चौंके, पर स्वाद ने दिल जीत लिया। दो, होटल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यहाँ रोटी नहीं, अपनेपन का स्वाद मिलता है। तीन, मेन्यू सस्ता लेकिन साफ सुथरा, घर जैसा खाना, काली मिर्च वाली दाल, तवा रोटी, हलवा, सब माँ के हाथों के स्वाद जैसा। चार, हर ग्राहक को नाम से बुलाता, भैया, बहन जी, दादा, चाचा। कोई भी होटल में आता तो उसे अपना मान कर बैठाता। लोग कहते, ऐसा आदर कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। मजदूर रोज वहीं खाना खाने लगे। कॉलेज के बच्चे बोलते, चलो संजय होटल चलते हैं। एक फूड ब्लॉगर आया, उसने वीडियो बनाई और सब जगह होटल का नाम वायरल हो गया। अब उसने क्या किया बड़ा कदम। पाँच, स्टाफ रखा, लेकिन अपने जैसे गरीब लोगों को, एक बर्तन धोने वाली विधवा, एक अनाथ लड़का जो चाय बनाता था, और गांव से बुलाया अपना दोस्त जो रसोइया बन गया। संजय ने कहा, मैं अकेला बड़ा नहीं बनना चाहता, सब मिलकर बढ़ेंगे। 6, डिजिटल दिमाग। उसने ऑनलाइन ऑर्डर शुरू किए, स्विगी, जोमेटो पर होटल रजिस्टर किया। होटल छोटा था, लेकिन ऑनलाइन रेटिंग 5 स्टार थी। 7, साफ सफाई प्लस यूनिफॉर्म प्लस नाम प्लेट, स्टाफ को एक समान कपड़े, नाम टैग और होटल को नया लुक। अब वो सिर्फ ढाबा नहीं, एक मिनी होटल बन गया। संजय, होटल का मालिक, पार्ट 3। अब संजय का होटल शहर में मशहूर होने लगा था। संजय का संजय फैमिली होटल अब सिर्फ खाने की जगह नहीं, लोगों की भावनाओं का ठिकाना बन चुका था। लेकिन जब नाम बढ़ता है तो जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी बढ़ती हैं। एक, पहला बड़ा मोड़। शहर के मेयर का आना। एक दिन अचानक शहर के मेयर आए। उन्होंने वहां खाना खाया और कहा, सादगी, सफाई और स्वाद कमाल है। ये होटल सिर्फ बिजनेस नहीं, एक संस्कार है। मेयर ने अखबार और सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की। अगले ही दिन होटल के बाहर लंबी लाइन लग गई। 2, कंपटीशन आया, लेकिन संजय नहीं डरा। पास में एक बड़ा होटल मालिक, राजन मल्होत्रा ने जलन में नया बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट खोल दिया। उसने कहा, देखता हूँ अब कौन जाएगा उस छोटे होटल में। लेकिन लोग बोले, महंगे होटल में स्वाद है, पर संजय के होटल में दिल है। 3, संजय का होटल अब ब्रांड बनने लगा। संजय ने कुछ बड़े कदम उठाए। कदम क्या किया। एक, होटल का नाम बदलकर संजय's होम किचन रखा। 2, एक छोटा सा लोगो बनवाया, चूल्हा प्लस दिल की आकृति। 3, स्टाफ के कपड़ों पर लोगो और टैग, आप मेहमान नहीं, परिवार हैं। 4, रोज़ 10 रुपये में गरीब मजदूर के लिए खाना,
योजना शुरू की। 5 सोशल मीडिया पेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्लॉग शुरू किए। 4 और फिर जिंदगी में आई एक लड़की। होटल में रोज़ एक लड़की आती थी। सादगी भरे कपड़े, हाथ में किताबें, आंखों में सपने। नाम था आरोही। वह पास के कॉलेज में पढ़ाती थी और यहाँ सिर्फ खाने नहीं, सुकून के लिए आती थी। संजय चुपचाप दूर से उसे देखता, पर कभी कुछ कह नहीं पाया। एक दिन आरोही ने कहा, आपका खाना मुझे घर की याद दिलाता है। क्या मैं यहाँ बच्चों को मुफ्त पढ़ा सकती हूँ? संजय मुस्कुराया। होटल खाना बांटता है, आप विश्वास, दोनों मिलकर जिंदगी बदलेंगे। और यहीं से एक नया रिश्ता शुरू हुआ, इज्जत, समझ और दिल से। 5 दूसरी शाखा खोलने की तैयारी। शहर से बाहर हाईवे पर एक पुरानी जमीन मिली। संजय ने फैसला लिया, अब दूसरा होटल खुलेगा, संजय का हाईवे ढाबा एंड रूम्स। इस बार बैंक से लोन लेना था, लेकिन बैंक ने पूछा, क्या आपके पास गारंटी है? संजय ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास कागज नहीं, लोगों का भरोसा है। और तभी मेयर, कॉलेज प्रिंसिपल और ग्राहक सब ने मिलकर रिकमेंडेशन लेटर लिखवाया। लोन मंजूर हो गया। आगे क्या होगा? पार्ट 4 में। हाईवे पर नया होटल कैसे बना? क्या राजन मल्होत्रा फिर से कोई चाल चलेगा? क्या आरोही और संजय का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या पहला बड़ा धोखा या मुसीबत आएगी? संजय, होटल का मालिक, पार्ट 4। नया सपना, नई जिम्मेदारी, हाईवे वाला होटल। संजय को बैंक से लोन मिल गया था और अब शुरू हुआ हाईवे पर दूसरा होटल बनाने का काम। जगह शहर से 10 किलोमीटर दूर थी। आसपास सिर्फ ट्रक, खेत और धूल उड़ाती सड़कें। लेकिन संजय ने सोच लिया, जहां सड़क है वहीं से सफर शुरू होता है। 1 होटल बनाने की शुरुआत। संजय ने बड़ा नहीं, सच्चा होटल बनाने का फैसला किया। निर्माण क्या क्या किया गया। जमीन साफ, गांव के मजदूरों को काम दिया। नाम तय, संजय हाईवे ढाबा एंड स्टे। डिज़ाइन, बीच में बड़ा खुला आंगन, लकड़ी की कुर्सियाँ, मिट्टी की दीवारें, ऊपर कमरे रुकने के लिए खास बात। चूल्हे पर ताज़ा रोटी, सरसों के तेल की खुशबू, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय। गांव के लोग बोले, इतना बड़ा काम अगर असफल हो गया तो? संजय हंसकर बोला, जो दिल से बनता है वो कभी असफल नहीं होता। 2 आरोही का साथ। हाईवे होटल बनने के दौरान आरोही रोज आती। कभी डिज़ाइन में मदद करती, कभी मजदूरों को चाय देती। एक शाम धूप ढल रही थी। दोनों अधूरे होटल की छत पर बैठे थे। आरोही ने धीरे से कहा, संजय, तुम सिर्फ होटल नहीं बना रहे, तुम उम्मीद बना रहे हो। संजय बस मुस्कुराया, लेकिन दिल में पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। 3 पहली बड़ी समस्या। ईर्ष्या और छल। इधर काम चल रहा था, उधर राजन मल्होत्रा, होटल वाला प्रतिद्वंदी, ने चाल चल दी। उसने बैंक को झूठा कंप्लेंट भेजा। संजय कच्चा माल घटिया इस्तेमाल कर रहा है। सप्लायर्स को पैसे देकर बोला, सामान देना बंद करो। मजदूरों को लालच देकर काम रोकने की कोशिश की। कुछ दिन काम रुक गया। होटल अधूरा रह गया। लोन का ब्याज बढ़ने लगा। लोग बोले, सपना छोड़ दो संजय, बहुत हो गया। 4 संजय का जवाब, हार नहीं मानेगा। संजय ने सब मजदूरों को एकत्र किया और कहा, ये सिर्फ मेरा होटल नहीं, आपका भी घर है। जो चाहे चला जाए, पर मैं नहीं रुकूंगा। मजदूरों ने जवाब दिया, हम पैसों से नहीं, भरोसे से काम करते हैं, हम साथ हैं। गांव वालों ने लकड़ी, ईंट, सब्जियां, जितना हो सका उतना मदद की। आरोही ने शहर से कॉलेज के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर काम फिर से शुरू किया। 5 और आखिर होटल तैयार हुआ। 6 महीने की मेहनत के बाद। मिट्टी की खुशबू और ईंट के सपनों से बना संजय हाईवे ढाबा एंड स्टे चमक उठा। पहले दिन 50 ट्रक ड्राइवर मुफ्त में खाना खिलाया गया। रात को ढोलक, लोकगीत, दिए और लाइटों से उद्घाटन हुआ। संजय ने सबसे पहले माँ बाप के पांव छुए और होटल का नाम पट पर लिखा, माँ का आशीर्वाद। अब आगे पार्ट 5 में क्या आएगा? होटल चल पड़ा या फिर कोई बड़ी मुसीबत आई? संजय और आरोही का रिश्ता क्या नया मोड़ लेगा? क्या राजन फिर से कुछ करेगा? क्या अब संजय अपने ब्रांड की तीसरी शाखा खोलेगा? संजय, होटल का मालिक, पार्ट 5। हाईवे वाला होटल अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक पहचान बन चुका था। हाईवे के इस नए होटल में सुबह से रात तक ट्रक ड्राइवर, परिवार, यात्री, हर कोई रुकने लगा। मिट्टी के कुल्हड़ की चाय और घर जैसा खाना लोगों की थकान मिटा देता था। 1 दिल जीतने की कला।
होटल की असली पहचान। संजय ने होटल के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया। यहाँ पैसा कमाया नहीं जाता, भरोसा बनाया जाता है। ग्राहक आते, खाना खाते और जाते हुए कहते, ये ढाबा नहीं, घर है। 2 सोशल मीडिया का कमाल। कॉलेज के बच्चों ने होटल का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला। गरीब से होटल मालिक बने संजय जी की कहानी। वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लोग सिर्फ इस होटल में खाने आने लगे। रात को एक युवक आया और बोला, सर, मैं शेफ़ हूँ 5 स्टार होटल में। अगर आप चाहें, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। पैसे नहीं, सीखना चाहता हूँ। संजय मुस्कुराया। होटल में शेफ़ नहीं, परिवार आता है। अगर दिल से काम करोगे, यहीं रहो। 3 आरोही और संजय। रिश्ता अब नाम मांगने लगा था। एक शाम होटल की छत पर संजय और आरोही चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की थी। आरोही बोली, संजय, लोग कहते हैं तुमने बहुत कुछ पा लिया, क्या तुम खुश हो? संजय बोला, जो कुछ पाया है उसमें तुम हो तो पूरा है, नहीं हो तो सब खाली है। आरोही चुप रही, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसी रात संजय ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ चलोगी? आरोही ने बस सिर झुकाकर हाँ कह दिया। 4 फिर आया बड़ा तूफान। सबसे बड़ा धोखा। जैसे जैसे नाम बढ़ा, राजन मल्होत्रा की जलन भी बढ़ती गई। उसने इस बार कुछ और बड़ा किया। होटल में नकली फूड इंस्पेक्टर भेजा, रिपोर्ट बनवाई। गंदगी, घटिया खाना, लाइसेंस अधूरा। प्रशासन ने होटल 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। संजय के स्टाफ और परिवार सदमे में था। लोग बोले, सपना खत्म हो गया। लेकिन संजय ने सिर्फ इतना कहा, जिस रिश्ते को दिल से बनाया हो, उसे कोई कागज बंद नहीं कर सकता। 5 जनता ने आवाज उठाई। रोज के ग्राहक, ट्रक ड्राइवर, कॉलेज के विद्यार्थी, सब होटल के बाहर जमा हो गए, हाथ में तख्तियां। ये सिर्फ होटल नहीं, हमारा घर है। मेयर, मीडिया के लोग भी पहुंच गए। सरकारी जांच दोबारा हुई और सब कुछ साफ निकला। होटल फिर से खुल गया और पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। छह अब संजय ने कुछ बड़ा सोच लिया। संजय बोला, अब समय आ गया है कि हम छोटे ढाबे नहीं, इंडिया का सबसे भरोसेमंद होटल ब्रांड बने। और उसी दिन उसने तय कर लिया, तीसरा होटल, इस बार शहर के बीचों बीच, और नाम होगा संजय का कोट, होटल एंड कल्चर पैलेस। अब आगे पार्ट 6 में क्या होगा? क्या तीसरा होटल बनेगा? क्या संजय और आरोही की शादी होगी? क्या राजन फिर कोई चाल चलेगा? क्या संजय का ब्रांड देश भर में फैल जाएगा? संजय, होटल का मालिक, पार्ट 6, सबसे मज़ेदार और दमदार मोड़। सपना अब सिर्फ होटल का नहीं, एक ब्रांड का था। संजय ने तीसरा होटल खोलने का फैसला किया। संजय का कोर्ट, होटल एंड कल्चरल पैलेस, यानी ऐसा होटल जहां खाना ही नहीं, संस्कृति, संगीत, त्योहार और प्यार सब मिलेगा। लेकिन इस बार कहानी आसान नहीं थी। अब खेल सिर्फ रोटी का नहीं, इज्जत और पहचान का था। 1 शादी प्लस होटल की शुरुआत। आई शोर्स डबल धमाका प्लान। आरोही ने कहा मजाक में, पहले शादी कर लो फिर होटल खोलना। संजय ने हंसकर कहा, तो फिर दोनों एक साथ करते हैं, शादी भी और होटल का उद्घाटन भी। पूरा शहर उत्साहित हो गया। गांव के लोग बोले, हमारा संजय राजा बन रहा है। 2 होटल का थीम, भारतीय संस्कृति का महल। हिस्सा क्या क्या खासियत थी? एंट्री फूलों की मेहराब, ढोल नगाड़े, पीछे बजती शहनाई खाना, 28 राज्यों के खाने, गुजराती थाली से लेकर राजस्थानी दाल बाटी तक। मंच हर शाम, लोकगीत, कव्वाली, राजस्थानी घूमर डांस कमरे, हर कमरे का नाम, माँ, बापू, गांव, परवरिश। आरोही सांस्कृतिक कार्यक्रम संभालती, संजय स्टाफ और खाना। 3 फिर हुआ सबसे मज़ेदार लेकिन खतरनाक ट्विस्ट। उद्घाटन से 3 दिन पहले राजन मल्होत्रा ने इस बार एक नया पैंतरा खेला। एक नकली शादी प्लानर भेजा, होटल की बिजली कनेक्शन कटवा दिया और मीडिया में खबर उड़वा दी, संजय का होटल धोखाधड़ी से बना है। शहर में हंगामा, लाइट नहीं, सजावट नहीं, और शादी 48 घंटे बाद थी। 4 अब आया असली मज़ेदार मोमेंट, देसी जुगाड़ प्लान। संजय ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब सपने बिजली से नहीं, दिल से जलते हैं, तो रोशनी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। और फिर हुआ ये, गांव वालों ने हाथ से बने दिए और मिट्टी के लैंप लेकर होटल सजाया। कॉलेज के बच्चों ने मोमबत्तियों से संजय आरोही लिखा। एक किसान ने अपना जनरेटर दे दिया। ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रकों की हेडलाइट से स्टेज रोशन कर दिया।
और सबसे मज़ेदार, रसोइयों ने गैस खत्म होने पर लकड़ी का चूल्हा जला दिया। रात भर काम होता रहा और लोग कहने लगे, ये शादी नहीं, इतिहास बनने जा रहा है। 5 सबसे सुंदर शादी, जिसने दिलों में कहानी लिख दी। आरोही लाल जोड़े में, संजय हल्दी वाले कुर्ते में, बिना दिखावे के। स्टेज पर शहनाई प्लस ढोल प्लस लोकगीत और चारों तरफ दियों की रोशनी। वरमाला के समय संजय ने कहा, होटल तो बहुत बनेंगे, पर तुम जैसा साथ नहीं। पूरा शहर तालियां बजाने लगा। कुछ के आंसू निकल आए। छह और होटल खुलते ही धूम मच गई। अखबारों की हेडलाइन, गरीब से शुरू हुई कहानी, आज प्यार और संस्कार का साम्राज्य। यूट्यूब पर वीडियो ट्रेंड करने लगा। संजय की शादी, बुकिंग फुल। शहर, गांव, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आने लगे। अब आगे पार्ट 7 में क्या होगा? क्या अब संजय विदेश तक होटल चेन खोलेगा? क्या राजन की असली सच्चाई सामने आएगी? क्या कोई नया धोखा या व्यापारिक तूफान आएगा? क्या संजय राजनीति या समाज सेवा में भी कदम रखेगा? संजय, होटल का मालिक, पार्ट 7। विदेश तक नाम और बड़ा धमाका। शादी खत्म हो चुकी थी, पर कहानी नहीं। अब संजय और आरोही सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक टीम थे। दिल प्लस दिमाग बराबर सफलता की मशीन। एक अब सपना सिर्फ देश नहीं, विदेश तक। शादी के कुछ दिन बाद ही एक बड़ा मौका आया। दुबई के एक बिजनेसमैन, मोहम्मद अल फारूक, संजय के होटल में आए और बोले, हमारे यहाँ लाखों भारतीय रहते हैं, पर घर जैसा खाना नहीं मिलता। क्या आप दुबई में भी ऐसा होटल खोलेंगे? संजय शांत था, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम रोटी नहीं, रिश्ते पहुंचाएंगे। जहां हिंदुस्तानी दिल हो, वहां हमारा होटल ज़रूर होगा। 2 बिजनेस प्लान, मज़ेदार और अनोखा। आइडिया क्या खास था? होटल का नाम, संजय का देसी घर, स्वाद ऑफ इंडिया। मेन्यू, राजस्थान की दाल बाटी, पंजाबी छोले, बंगाली रसगुल्ला, मुंबई वड़ा पाव। थीम, दीवारों पर माँ, गांव, परिवार और मिट्टी की खुशबू के लिए भारत से लाया गया गोबर प्लस मिट्टी का लेप। स्टाफ गांव के लड़के, कॉलेज के बच्चे, ट्रक ड्राइवर के परिवार, सबको विदेश जाने का मौका दिया। 3 लेकिन राजन फिर से आया। इस बार खतरनाक अंदाज में राजन ने अब सीधी वार की रणनीति बनाई। उसने नकली कंपनी बनाकर संजय के नाम पर टैक्स फ्रॉड का केस दर्ज कराया। दुबई प्रोजेक्ट रुक गया। बैंक ने फंड रोक दिया। यहाँ तक कि कुछ मीडिया वालों ने खबर फैला दी, संजय होटल वाला अब पकड़ा जाएगा। स्टाफ डर गया, आरोही परेशान हुई, पर संजय अब वो नहीं था जो पहले था। 4 सबसे मज़ेदार और स्मार्ट जवाब, सच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय ने मीडिया को बुलाया। मंच पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, झूठ से लड़ाई तलवार से नहीं, सच से होती है। उसने सबके सामने बताया, राजन द्वारा भेजे गए नकली दस्तावेज, बैंक और ग्राहकों के सपोर्ट लेटर, और सबसे बड़ा, वही मजदूर, कॉलेज छात्र, ट्रक ड्राइवर जो बोले, अगर ये धोखेबाज होता तो हमारी जिंदगी कौन बदलता। राजन की साजिश फेल हो गई। उसे शहर से माफ़ी मांगनी पड़ी। 5 और फिर विदेश की उड़ान। कुछ हफ्तों बाद दुबई में पहला इंटरनेशनल होटल खुला। उद्घाटन किसी मंत्री ने नहीं, उसकी माँ ने नारियल फोड़कर किया। दीवार पर पहला बोर्ड लगा, हम होटल नहीं, भारत का एक टुकड़ा है। दुबई समाचार पत्र ने लिखा, दिस इज़ नॉट जस्ट फूड, इट इज़ इमोशन सर्व्ड इन क्ले पॉट्स। 6 अब समाज सेवा भी शुरू। हर रविवार गरीब मजदूरों के लिए फ्री खाना। महिलाएं जो घर में बैठी थीं, उन्हें होटल में काम, सिलाई, बेकिंग सिखाई। अनाथ बच्चों के लिए संजय एंड आरोही फ्री स्कूल ऑफ लाइफ शुरू। 7 और अब बड़ा सपना, दुनिया में 50 होटल। संजय ने स्टेज पर कहा, अब मेरी लड़ाई पैसा कमाने की नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसे कोई मौका नहीं मिला। भीड़ में तालियां गूंजी। आरोही ने पीछे से धीरे से कहा, और मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप चाहें तो पार्ट 8 लिखूं, जिसमें संजय के होटल अमेरिका लंदन तक पहुँचे, संजय को बड़ा अवार्ड या पद्मश्री मिले। संजय, होटल का मालिक, पार्ट 8। इज्जत, पुरस्कार और दिल तोड़ देने वाला मोड़। दुबई में पहला इंटरनेशनल होटल खुल चुका था, लेकिन अब संजय का नाम सिर्फ शहर, देश में नहीं, बल्कि दुनिया में चमकने लगा था। 1 बड़े सम्मान, बड़ा मंच। संजय को भारत सरकार से एक चिट्ठी आई। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। कारण लिखा था, गरीबों को रोजगार देना, संस्कृति को जिंदा रखना और दुनिया को भारतीय आत्मा से जोड़ना। पुरस्कार लेने के समय संजय ने मंच पर कहा,
मैं कभी होटल बनाने नहीं निकला था। मैं तो बस लोगों को घर जैसा एहसास देना चाहता था। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। 2। अब होटल दुनिया के नक्शे पर। देश होटल का नाम दुबई सांजेस देसी घर। भारत 3 शहरों में कल्चरल पैलेस, हाईवे ढाबा, फैमिली होटल। लंदन सांजेस चाय एंड कल्चर कैफे। न्यूयॉर्क प्लानिंग, टेस्ट ऑफ मदरलैंड, मिट्टी की खुशबू प्लस देसी खाना। 3। आरोही और संजय, नई शुरुआत, एक नन्हा मेहमान। कुछ महीनों बाद आरोही ने संजय का हाथ पकड़कर कहा, अब हमारे घर में कोई आने वाला है। संजय खुशियों से रो पड़ा। होटल में मिठाई ढोल जश्न होने लगे। होटल के मेन्यू में नया लिखा गया, जल्द आ रहा है, छोटा मालिक। 4। लेकिन इसी खुशी के बीच आई सबसे बड़ी चोट। एक रात लंदन होटल से मैनेजर का फोन आया। सर, आपके होटल में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है। संजय भागकर लंदन पहुंचे। होटल राख हो चुका था। कुछ स्टाफ घायल, एक पुराने दोस्त शेफ की हालत गंभीर। आरोही ने वीडियो कॉल पर देखा और रो पड़ी। लोग बोले, ये हादसा नहीं, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। संजय चुप था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। 5। असली सच। फिर वही राजन मल्होत्रा जांच में पता चला। आग लगने वाला शख्स राजन का आदमी था। उससे कहा गया था, ऐसा सबक सिखाओ कि संजय फिर कभी खड़ा न हो सके। लेकिन अब जनता चुप नहीं रही। दुबई, भारत, लंदन, सभी जगह के लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, वी स्टैंड विद संजय। राजन गिरफ्तार हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ हार थी और संजय की आंखों में आंसू, लेकिन बदले का गुस्सा नहीं। 6। संजय ने कहा, दिल पिघलाने वाले शब्द मंच पर मीडिया के सामने संजय ने बोला, अगर किसी ने मेरा होटल जलाया है तो क्या हुआ, वो तो इमारत थी। मेरा असली होटल तो लोगों के दिल में है, उसे कोई नहीं जला सकता। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां बजने लगीं। 7। फिर से उठना, राख से नया साम्राज्य। संजय ने उसी जली हुई जमीन पर नया पत्थर रखा। संजय फीनिक्स पैलेस, बोर्न फ्रॉम एशज। मजदूर, विदेशी लोग, भारतीय और यहाँ तक कि ट्रक ड्राइवर, सबने फिर से मदद की। आरोही ने कहा, जो राख में भी उम्मीद देख सकता है, वही असली राजा होता है।